हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेल्दी कॉन्सेप्ट्स पर। दोस्तों, आज हम मार्केट में उपलब्ध सबसे बेहतरीन 3 टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आप यूट्यूब चैनल के साथ। वो 3 टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं: एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड एंड क्वांट टैक्स प्लान। इन 3 टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड ने मार्केट में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है लास्ट 10 सालों में, इसलिए मैंने इनको अपनी सूची में शामिल किया है। अब हम इसके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो में बजाज फिनसर्विस, टाटा टीसीएस, एवेन्यू सुपरमार्ट, इन्फोएज, डीवीएस लैब, एचडीएफसी, नेस्ले इंडिया, फिर एचडीएफसी बैंक, पीडीलाइट और कोटक महिंद्रा बैंक है। तो सबसे अच्छी बात इसमें है कि इसमें बजाज फिनसर्विस भी है और बजाज फाइनेंस भी है, जो कि अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है और कई सालों तक, आने वाले कई सालों तक ये अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर रहने की संभावना है। साथ ही टीसीएस और एवेन्यू सुपरमार्ट भी अपने सेगमेंट में मोनोपोली बिजनेस है। इसी तरह इन्फोएज की भी इंडिया में मोनोपोली बिजनेस है। नेस्ले इंडिया का बेबी इन्फेंट मिल्क प्रोडक्ट्स में इसका मार्केट लीडर है और पीडीलाइट भी अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। इस कारण ये इस फंड का जो फ्यूचर है मुझे लगता है कि काफी अच्छा रहने वाला है। अब मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड के जो होल्डिंग्स है उसके विषय में चर्चा करते हैं। इसमें भी देखिए, फर्स्ट जो दो है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, काफी अच्छी बैंक है। फिर इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, टीसीएस में भी है, रिलायंस हो गया, एसबीआई हुआ, भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील और एचडीएफसी, सब इसमें लार्ज कैप ही इसमें है। ये भी काफी अच्छी है। अब हम लोग क्वांट टैक्स प्लान के विषय में चर्चा करते हैं। इसके जो टॉप होल्डिंग है वो आईटीसी में, हालांकि इसने कुछ कम किया पहले से, मैं उसको विषय में आगे चर्चा करेंगे। फिर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट है, वेदांता, फिर और औरोबिंदो फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, आईसीसी सिक्योरिटीज लिमिटेड, स्टेलम, ओएफएसएस और एचएफसीएल जैसी छोटी कंपनियां भी इसके टॉप 10 होल्डिंग्स में है। हम लोग अब देखते हैं कि इस इन तीनों म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस लास्ट 10 इयर्स या इंसेप्शन के साथ कितने हैं, ये नेक्स्ट आगे हम लोग चर्चा करते हैं इसके ऊपर। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि ये 3 टैक्स पर फंड लास्ट 10 ईयर एवं अपने शुरुआत से निवेशकों को किस तरह का रिटर्न जनरेट करके दिया है। जहां हम 3 साल का अगर हम लोग रिटर्न देखते हैं तो एक्सिस म्यूचुअल फंड का एनुअलाइज्ड रिटर्न 18% अराउंड है, और मेरे सेट का 21%, और क्वांट टैक्स प्लान का अराउंड 30% है। तो इसमें तीन तीन 3 ईयर में तो क्वांट टैक्स प्लान काफी आगे नजर आती है इन दोनों के तुलना में। अगर फिर 5 इयर्स में देखते हैं तो एक्सिस लॉन्ग टर्म का 17 है, और मेरे का 20 है, और क्वांट टैक्स प्लान का 22 है। इसमें भी क्वांट टैक्स प्लान वो आगे दिख रही है। अब 10 सालों में करीब 20% एक्सिस ने दिया है, और ये मेरे टैक्स सेवर उतनी पुरानी फंड नहीं है इसलिए उसका डेटा अवेलेबल नहीं है, और 17% 18% करीब क्वांट ने दिया। यहाँ पर फिर एक्सिस लॉन्ग टर्म का अच्छी पोजीशन पे है। और इन कुछ सालों में ये जो क्वांट टैक्स प्लान जो अच्छी रिटर्न दे रही है, इसका कारण ये है कि इस क्वांट टैक्स वर्क प्लान का मैक्सिमम एक बहुत बड़ा हिस्सा स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है। तो इस कारण से इसमें रिटर्न थोड़ा ज्यादा हमें दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि शुरुआत से जो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है वो वर्ष 2009 में स्टार्ट हुआ था, और तब से आज तक 18.79% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, जो कि काफी बेहतर है। और वही
मेरे एसेट टैक्स कवर फंड ने जो 2015 से स्टार्ट हुई है वो 21-22% के करीब दिया है, और ये 15% दिया है जो 2000 साल से स्टार्ट हुई है। अब हम इन तीनों टैक्स कवर फंड्स की पोर्टफोलियो समरी का कंपैरिजन करेंगे, जिससे पता चलेगा आपको कि कौन सा फंड आपके लिए सटीक है। देखते हैं पहले कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के टोटल स्टॉक्स 34 हैं और उनका टॉप 10 स्टॉक वेटेज 64 है। मीन्स उनका जो मैक्सिमम वेटेज है वो टॉप 10 स्टॉक्स ही है। और लार्ज कैप में भी इन्होंने 64% का निवेश किया है। मिड कैप्स में इन्होंने 19% का और स्मॉल कैप्स में 14% का। इससे पता चलता है जो ये टैक्स वेयर फंड है, इसने जो 64% का रिटर्न का इन्वेस्टमेंट किया है लार्ज कैप्स में, ये काफी स्टेबल है। और ये जब मार्केट जब डाउनवर्ड्स होगी तो ये फंड उस हिसाब से ये डाउनवर्ड नहीं होगी, ये स्टेबल रहने की काफी संभावना है इसमें। अब देखते हैं मेरे स्टेट टैक्स पर फंड में टोटल स्टॉक 64 है, टॉप 10 स्टॉक का वेटेज 46 है, और लार्ज कैप जिसमें 55 है, मिड कैप 18 है और स्मॉल कैप 8% है। इसने भी सबसे अच्छी लार्ज कैप्स में 55% रखा है। इसका मतलब है कि ये भी कंपनी स्टेबल है और स्टॉक मार्केट के डाउनफॉल में ये उस हिसाब से पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अब देखते हैं हम लोग कौन टैक्स कवर प्लान में। इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स 50 हैं और टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 42 है, लार्ज कैप 45, मिड कैप 11 और स्मॉल कैप 32% है। ये एक थोड़ी कंसर्न है क्योंकि स्मॉल कैप लास्ट 1.5 सालों में देखा जाए तो काफी बढ़ी है। लास्ट मार्च अप्रैल से अभी तक 3 टाइम्स के अराउंड स्मॉल कैप इंडेक्स चला गया है, इसलिए ये फंड अभी 3 सालों में काफी अच्छा रिटर्न दे रही है। लेकिन ये हर स्थिति हर समय नहीं हो सकती है। अगर आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी है तो आप क्वांट के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज मेरे और एक्सिस लॉन्ग टर्म में से कोई भी एक आप रख सकते हैं, ये बेहतर होगा। दोस्तों, अब कुछ बेसिक्स कंपैरिजन भी हम लोग देखते हैं इन तीनों टैक्स सेवर फंड्स। जहां एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो हुआ कि उस फंड को मैनेज करने में कंपनी कितने परसेंट आपसे चार्ज करती है। तो ये जितनी कम रहेगी एक्सपेंस रेशियो उतनी बढ़िया है, उतनी अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका एक्सिस का एक्सपेंस रेशियो 0.79% है, जो लेस देन 1% है। 1% से कम को अच्छा ही माना जाता है। और ये फंड 2009 से स्टार्ट हुई है और इसका सबसे बड़ी बात है फंड साइज। ये देखिए फंड साइज 33,871 करोड़ रुपया है। इतने सालों में 11-12 सालों में काफी लोगों ने इस फंड में भरोसा किया, इसलिए इसका फंड साइज इतना बड़ा हुआ, जो कि एक अच्छी बात है। स्टेबल फंड ये दर्शाती है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि मेरे ऐसे टैक्स फंड, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.46% है, जो कि तीनों में सबसे कम है। और ये 2015 में स्टार्ट हुए, बहुत रिसेंट ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। और फंड साइज 8739 करोड़ है, जो कि एक अच्छी फंड साइज है। तो लोगों ने इसमें भी काफ़ी भरोसा किया है क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है अपने इंसेप्शन से। अब देखते हैं क्वांट टैक्स प्लान का। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.50 है। इंसेप्शन डेट 2 ईयर हो गया 2000 2000 साल में ये फंड आई थी। और इसका फंड साइज 368 करोड़ रुपया है, जो कि काफी छोटी है। दोस्तों, अभी तक आपको यह पता चल गया होगा कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है और आपको किस तरह के टैक्स प्लान का चुनाव करना चाहिए। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल देखना चाहते हैं तो एक्सिस लॉन्ग टर्म और मिले एसेट एक अच्छा चुनाव है। अगर आप रिस्क टेकर इन्वेस्टर हैं तो आप क्वांट टैक्स प्लान के साथ जा सकते हैं। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के जो भी पोर्टफोलियो होल्डिंग है, ये काफी अच्छे इन्होंने फंड्स का सिलेक्शन किया है, स्टॉक्स का सिलेक्शन किया है, जिसकी फ्यूचर में भी काफी अच्छी संभावनाएं हैं। मेरे टैक्स में भी वही बात है। और क्वांट में काफी वोलेटिलिटी रहने की संभावना है क्योंकि इसमें मेजर चंक स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट है, तो वो काफी उतार चढ़ाव होता रहता है। तो आप इस हिसाब से अपने रिस्क फैक्टर को ये करके मेजर करके आप
तीनों में से जो बेटर लगे उसके साथ जा सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने ये तो समझ लिया कि आपको टैक्स सेवर फंड्स की क्यों आवश्यकता होगी, क्योंकि अभी हम लोगों को टैक्स सेविंग करनी होती है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग को टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्टमेंट करना होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन और जो कन्वेंशनल मेथड है सेविंग्स के उसके को भी हमको बीट करना होता है। इसलिए टैक्स सेवर फंड एक तो रखना ही चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। और चूँकि जो भी तीनों फंड है वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा वेल्थ जनरेट किए हैं और फ्यूचर भी इनका ऐसे ही है कि ये अच्छे रिटर्न जनरेट करने कर सकते हैं, इसकी काफ़ी संभावनाएँ हैं। बशर्ते कि आपको इनमें लॉन्ग टर्म बने रहना होगा, वो लॉन्ग टर्म 5, 10, 15 साल, 20 साल ऐसा भी हो सकता है। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से इसमें निवेशित रहिए और जब भी इसमें इन फंड में करेक्शन आए, तो आप थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा अल्फ़ा जनरेट करके देगी। धन्यवाद। और कैसा लगा आपको ये तीनों फंड का कंपैरिजन, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।